आज ना मैं एक शॉर्ट बनाने बैठी, जैसे कि मैं डालती हूँ, तो मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अच्छी इन द सेंस कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले अपनी साड़ियां दिखाई थी ना कि अब मैं साड़ियां पहना करूंगी। तो मैंने सारी साड़ियां अपनी नई वाली इस वार्डरोब में लगा ली हैं। तो मैंने कहा अब मैं इन्हें पहना करूंगी। ब्लाउजेस चाहिए थे उनके लिए और मैंने आपके साथ शेयर किया। अब ब्लाउजेस भी आ गए हैं सारे, मैंने अपने निकाल भी लिए हैं, लेकिन मैंने सोचा इसे शॉर्ट में कवर कर देते हैं। जैसे एक शॉर्ट बनाया वो 58 सेकंड्स कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। तो मैंने कहा नहीं, एक वीडियो बना देती हूँ, तो उसमें आप लोगों को सारी चीजें क्लियर पता चल जाएंगी। और मेरे पास कमेंट्स थे कि दीदी आप जल्दी दिखाना, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी जितना भी हो सकता है, जैसे ही आएंगे ब्लाउजेस मेरे, जैसे ही सिलवाऊंगी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो भी मेरे ब्लाउजेस हैं साड़ी के साथ के, ये जरूरी नहीं होता कि जैसी साड़ी है मैं उसका ब्लाउज सिलवा लूं। पहले जब साड़ी आती है तो मैं चेक कर लेती हूँ कि इसके साथ कैसा ब्लाउज अच्छा लगेगा। जैसी मेरी एक येलो कलर की बड़ी सुंदर साड़ी थी, मैंने एक शादी के लिए खरीदी थी, हल्दी फंक्शन के लिए, और उसके साथ जो ब्लाउज आया था वो येलो कलर का आया था। लेकिन मैंने क्या किया था, एक ब्रोकेड का फैब्रिक लेके, जो कि 100 रुपए मीटर आता है, 1 मीटर फैब्रिक लेके ये ब्लाउज सिलवाया था, जिसमें थोड़ी सी ये फ्रिल वाली इस तरीके की छोटी वाली जो आस्तीन है ये मैंने लगवा ली थी, स्लीव्स जो हैं, और ये इतना सुंदर लगा था, बहुत सुंदर। तो कभी कभी ऐसा होता है जो साड़ी के साथ ब्लाउजेस आते हैं, ज्यादातर ऐसा होता है कि मैं उनको नहीं सिलवाती। एक तो उनके नीचे अस्तर लगवा के सिलवाओ तो उनकी शो चली ही जाती है। तो कभी कभी तो जो नॉर्मल डेली की साड़ियां हैं, जो मेरी पुरानी में कॉलेजेस वगैरह में पहना करती थी, उन सबके साथ तो जो रूबिया आती है 2x2, उसके मैं ब्लाउज सिलवाया करती थी। बड़े कंफर्टेबल रहते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। तो स्लीवलेस ब्लाउज अगर आप उसके सिलवाएंगे तो बढ़िया रहते हैं। अब मैं आपको बताऊं, इसी में मैंने कुछ इस तरीके के स्ट्रेचेबल स्लीवलेस ब्लाउज ले रखे हैं। देखिए, ये ना कुछ क्रॉप टॉप टाइप आते हैं, ये ब्लाउज के हिसाब से नहीं आते हैं, और ये ना स्ट्रेचेबल होते हैं, काफी अच्छे, और ये स्लीवलेस हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आप प्लेन मतलब साड़ी पहनो उसके साथ ये ब्लाउज बहुत सुंदर जाते हैं। देखो, कुछ इस तरीके के हैं ये, और ये स्ट्रेचेबल हैं, और इनके साथ स्लीव्स नहीं आती हैं। और जैसे आपको बहुत ही स्मार्ट लुक लाना चाहते हैं तो इस तरीके से आ जाता है। तो एक तो मेरे पास मैरून कलर का है, ये बहुत सारी साड़ियों पे चल जाता है, और अक्सर ऐसा ही होता है कि मैं मिक्स एंड मैच करके ब्लाउज पहनती हूँ। और एक बिल्कुल इसी तरीके से सिल्वर है, देखिए इसका जो गला है ये आगे से वी शेप का है, और इसका शायद राउंड है, इसका राउंड है। दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ी सी जो सिल्वर टच की साड़ियां होती हैं व्हाइट कॉम्बिनेशंस में, या जिसमें थोड़ा सा सिल्वर थोड़ा सा टच होता है, तो उनके साथ तो मेरा ये बहुत अच्छा चलता है, और यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लगता है। और ये ना स्ट्रेचेबल होने की वजह से इनकी जो फिटिंग आती है वो बहुत अच्छी आती है। अब बस इनके संग एक ड्रॉबैक है कि अगर आप स्लीवलेस नहीं पहनते हैं तो ये थोड़ा सा आपके लिए ऐसा होगा, मतलब आपके लिए काम का नहीं है। और हाँ, अगर आप इसमें स्लीव्स लगाना भी चाहते हैं, अगर आप इसी तरीके के पहनना चाहते हैं ना थोड़ा सा, तो इनमें आप नेट के फैब्रिक की स्लीव लगाइए। जैसे ग्रे कलर का नेट ले लीजिए, और नेट जो आता है वो 30 रुपीज मीटर से स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके की फ्रिल की जो यहाँ पे एक छोटी सी एक स्लीव आप बना सकते हैं, सिंपल स्लीव बना सकते हैं। आप अपने टेलर से बोल दीजिएगा, वो लगा देंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये वाले ब्लाउजेस जो कि मैंने नए खरीदे हैं अभी। और मैं आपको बताऊँ ना, ये सारे अलग अलग जगह के हैं। जैसे ये शायद मैंने ये तो काफी पुराने हैं, 2-3 साल हो गए हैं, ये मैंने शायद मिंत्रा से लिए थे, अब मुझे ध्यान नहीं है। और इनको मैंने खूब पहना है, बहुत स्मार्ट लगते हैं। और जो ये रेड वाला है ना, मेरे पास एक शिफॉन की गोल्डन से कलर की साड़ी है, उसके साथ में से पहनती हूँ, बहुत सुंदर लगता है। तो अगर ये आपके कलेक्शन में नहीं ना, तो कुछ इस तरीके के ब्लाउजेस आप अपने कलेक्शन में ले लो। और दूसरे जो मैंने मिंत्रा से मंगाए हैं वो है ये स्ट्रेचेबल ब्लाउज। देखिए, सिंपल है, इस तरीके के स्ट्रेचेबल है ये। और ये मैंने 3 मंगाए हैं। एक तो ये इस तरीके के प्रिंट का है, देखिए, और एक है थोड़ा सा पिंक कलर का ये। और इन सब का ना मिंत्रा के लिंक नहीं है, लेकिन इनके जो नाम है वो सब मैं लिख के दे दूंगी। ये इस तरीके के हैं, ये सारे स्लीव्स वाले हैं। और एक और है इसमें, देखिए ये तीसरा, इसमें जो है थोड़ा सा इस तरीके का शिमर की सी लाइनें हैं। देखिए, थोड़ा सा बीच में एक लाइंस दी हुई हैं जो कि पतली पतली शिमर की हैं, इस तरह से है। ये भी जो, अगर आप ये सोचेंगे कि इसमें थोड़ा सा ये, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना थोड़ा सा चमक हुई है, ये हुई, अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं आपको बताऊं, कोई भी कॉटन की आप साड़ी पहनिए, उसके साथ अगर थोड़ा सा इस तरीके का वर्क होगा तो बहुत अच्छा लगता है। और ये 3 हैं,
और देखो इसमें मैं एक चीज बताऊं, ये ना प्रिंटेड जैसे लगते हैं, ऐसा नहीं लगता कि हमने ये ऐसे पहन रखे हैं। जैसे ये जो है ना थोड़ा सा लाइक्रा टाइप फैब्रिक होता है, लेकिन इसके ऊपर देखिए इसकी कुछ बनावट ऐसी होती है कि ये लगता नहीं है कि ये लाइक्रा के हैं। ये बिल्कुल बढ़िया लगते हैं, प्लेन इस तरह से हैं। और दूसरा ये क्योंकि स्ट्रेचेबल हैं तो इनकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो मुझे स्ट्रेचेबल ब्लाउज बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बढ़िया परफेक्ट इनकी आती है। और इनकी जो ये वाली भी जो होती है ना लेंथ, ये वाली देखिए इस तरीके से, ये भी बिल्कुल बढ़िया है, परफेक्ट है। ये छोटे बिल्कुल भी नहीं है कि कई बार ऐसा होता है कि जो ब्लाउजेस हम लेते हैं वो थोड़े से छोटे हो जाते हैं। और इनकी शेप इस तरीके की बनी हुई है कि मतलब कट वट पूरे प्रॉपर लगे हुए हैं। देखिए इस तरह से सिलाई हो रखी है इसमें, ये नहीं है कि सिंपल एक ब्लाउज ऐसे ही बस लिया कट कर लिया। तो जो इनकी शेप आ रही है ना वो बिल्कुल बढ़िया आ रही है, इस तरह से लग रहा है कि हाँ ये ब्लाउज की शेप है, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई क्रॉप टॉप है ये। और जो ये वाला है देखिए, एक ये है पिंक कलर का, ये भी बड़ा अच्छा, देखिए इसमें बूटी वाला डिजाइन है और इसमें ना यहाँ पे बिल्कुल छोटी छोटी सी फ्रिल है, ये जरा सी पतली सी फ्रिल है। और इसका प्रिंट भी ऐसा है जैसा लग रहा है कि बिल्कुल ये कोई फैब्रिक का बना हुआ है। कुछ इस तरीके की इसकी शेप है आगे से और ये है पीछे से, देखिए। और इन ब्लाउजेस में ना मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे ये जो है ना थोड़े से स्ट्रेचेबल होते हैं, तो पहले आप एक पीस मंगाइएगा, उसके बाद ही आप साइज डिसाइड करिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई तो पीस अगर आप अपने साइज का मंगाएंगे तो फिट आ रहा है, कोई छोटा आ रहा है, लेकिन आप इसे अपने साइज से मतलब एक साइज अगर छोटा मंगाएंगे, मतलब अगर अपने साइज का मंगाएंगे तो ये आपको थोड़ा सा टाइट फील होंगे। लेकिन अगर आपको टाइट मतलब पहनने की आदत है तो अपने साइज का मंगाओ, वरना एक साइज बड़ा मंगा के भी आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए एक ये मैंने कपड़े का बना बनाया ब्लाउज मंगाया था, मतलब फैब्रिक का है, ये लाइक्रा नहीं है, स्ट्रेचेबल नहीं है, लेकिन प्रिंट बड़े अच्छे होते हैं इनके। लेकिन ये ना जैसे मैंने जो ये मंगाए थे ये तो मेरे साइज के ठीक आए, ये बहुत ही ढीला सा आ गया। लेकिन ये बहुत अच्छे हैं, सिले हुए अच्छे हैं, इनकी फिनिशिंग वगैरह अच्छी है पूरी। और इस तरीके के जो प्रिंट होते हैं ये कॉटन की साड़ियों के साथ, थोड़ी सी अगर आप ऑफिस वियर साड़ी पहनते हैं या थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक वाली साड़ी पहनते हैं, उनके संग बड़े अच्छे लगते हैं। तो अगर आप इसे मंगवाना चाहते हैं तो मंगवाइए, लेकिन मुझे ये कॉस्टली लगे, इनका प्राइस मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये मुझे थोड़े कॉस्टली लगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के प्रिंट्स मार्केट में खूब मिल जाते हैं, बड़े बढ़िया। इस तरह के आप ब्लाउज जरूर अपने कलेक्शन में रखो। तो कहीं पे भी अगर आप रेगुलर साड़ी पहनते हो, किसी फॉर्मल ओकेजन के लिए पहनते हो, तो वहां पे ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक देते हैं। तो इस तरीके के जो शिबोरी प्रिंट है, बाटिक प्रिंट है, इनके ब्लाउज आप सिलवा सकते हैं। ये वाला मेरे लिए साइज को भी काफी बड़ा आया, देखिए। तो मैं ना इसको रिटर्न करूंगी और मुझे ये थोड़ा सा कॉस्टली भी लगा, तो मैं इस तरीके का फैब्रिक लेके मैं खुद जो हूं बनवा लूंगी। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो इस तरीके के ब्लाउजेस मिंत्रा पे हैं, काफी सारे हैं और बहुत बढ़िया भी हैं, ऐसा नहीं है। और इसमें अस्तर वगैरह प्रॉपर लगा हुआ है, मतलब क्वालिटी उस हिसाब से जितना इसका मतलब शायद 1000 रुपीज से ऊपर इसका प्राइस है, उस हिसाब से क्वालिटी भी इसकी काफी अच्छी है। लेकिन जैसे देखिए अंदर का जो अस्तर है, लाइनिंग है, ये थोड़ी सी सिंथेटिक फैब्रिक की है। तो अगर आप खुद बनवाएंगे तो इसके नीचे कॉटन की लाइनिंग लगाएंगे तो काफी कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन ये ब्लाउज काफी मुझे अच्छा लगा, पसंद आया। इसके बाद देखिए कुछ इस तरीके के रेगुलर ब्लाउजेस आते हैं। देखिए इस तरीके के जो आते हैं ना, पीछे डोरी वोरी लगी होती है, ये तो बने बनाए मार्केट में बहुत सस्ते मिल जाते हैं। तो ये भी मेरे पास मेरे कलेक्शन में हैं। तो इसमें भी देखिए काफी सारे हैं। मैं आपको बताऊं, एक रेड कलर का है और एक ही ग्रीन कलर का है। देखिए ये काफी सारे हैं मेरे पास, ये सिले सिलाए हैं। इनके संग देखिए होता क्या है, अगर आप एक रेगुलर कलर ले लेते हैं तो ये काफी काम आते हैं। मतलब आजकल की साड़ियां ऐसी आती हैं कि आप उनके संग पहन सकते हैं, और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है आजकल तो ऐसे आते हैं जैसे कि बिल्कुल इनको ना किसी साड़ी के साथ का ही बनवाया गया है। और सबसे अच्छी चीज़ है इनके संग स्लीव्स आती हैं, आप स्लीव्स लगा सकते हैं। और अगर आप स्लीवलेस पहनना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके के हैं। तो इसमें देखिए एक इस तरीके का ग्रीन कलर मैंने ले रखा है जो काफ़ी साड़ियों के साथ चल जाता है। और इसमें है एक गोल्डन, और इनका जो फैब्रिक है वो सेम ही सिल्क टाइप का होता है, और पीछे वो डोरी वोरी है इनमें। और एक मैंने देखिए ले रखा है इसमें ये रेड कलर, ये भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी साड़ियों के संग चल जाता है। तो अब जैसे मैंने नवरात्रि में मलमल की साड़ी पहनी थी फर्स्ट डे पे, तो मैंने ये वाला ब्लाउज शायद पहना था जहां तक मुझे याद है। तो ये अच्छे लगते हैं, मतलब अगर आप कॉटन की साड़ी आपने पहन रखी है तो स्लीवलेस इस तरीके के ब्लाउजेस भी अच्छे लगते हैं। ये मल्टी कलर है, इसके साथ भी स्लीव्स आती हैं।
और अब मैं आपको बता रही हूँ एक और तरीका जिससे आप बहुत बढ़िया तरह से अपने ब्लाउज के कलेक्शन मेंटेन कर सकते हैं। देखिए क्रॉप टॉप्स आते हैं, आपको हर वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आपको लोकल मार्केट में मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया होते हैं वो। अब देखो उसी क्रॉप टॉप में से मैंने ये कुछ क्रॉप टॉप्स ले रखे हैं जिनको कि मैंने पहना था। एक मेरी ब्लू कलर की शिबोरी प्रिंट की साड़ी है, उसके साथ मैंने इसको पहना था। इसकी पूरी जो इसमें स्लीव्स हैं देखिए वो कुछ इस तरीके की हैं, पूरी नेट में, और इधर है। ये एक्चुअली ये क्रॉप टॉप है, ये ब्लाउज नहीं है, लेकिन ये बहुत स्मार्ट लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और बिल्कुल ब्लाउज वाला लुक देते हैं। इसमें यहाँ बटन्स लगे हुए हैं और बिल्कुल प्योर कॉटन का है ये, बहुत ही बढ़िया ये फैब्रिक है। और ये इलास्टिक यहाँ पे लगी हुई ना, इसकी वजह से जो इसकी ग्रिप आती है ना यहाँ पे वो बिल्कुल परफेक्ट आती है, बिल्कुल परफेक्ट इस तरीके से ग्रिप ले लेता है और बहुत स्मार्ट लगता है। मतलब आप महंगे ब्लाउज लो, बहुत बढ़िया आप सिलवाओ, उनसे कहीं ज्यादा अच्छे इस तरीके के ब्लाउजेस लगते हैं, बहुत अच्छा लुक आता है, बड़ा स्मार्ट लुक आता है। और इसके साथ एक बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज और है मेरा, और वो है ये देखिए, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है और बड़ा कंफर्टेबल है। साइज इसका काफी बड़ा है। इसमें यहाँ पे इस तरह से फ्रिल लगी हुई हैं जो कि मतलब जो आप पहनते हो ना तो इस तरह से गिर जाती हैं, क्योंकि ये बहुत मुलायम कपड़ा है, ये फुली फुली सी नहीं रहती हैं। जबकि जो मैंने एक ग्रीन कलर का आपको दिखाया था अभी जिसकी स्लीव्स थी, उसकी थोड़ी सी खड़ी खड़ी स्लीव्स ही अच्छी लग रही थी क्योंकि उसकी छोटी स्लीव्स थी। इसकी बड़ी है और बहुत ही मुलायम इसका फैब्रिक है, बहुत सॉफ्ट। तो देखिए इस तरह से स्लीव्स आती हैं, लेकिन इसकी स्लीव्स ना यूं गिर जाती हैं, तो बड़ा अच्छा सा यहाँ पे ना लुक आता है, बहुत प्यारा। प्रिंट देखिए कितना बढ़िया है इसका। और इसको एक ब्लू कलर की, नहीं ब्लू नहीं थी, इसको मैंने किसी शायद येलो कलर की साड़ी के संग एक दो बार ही पहना है, ज्यादा नहीं पहना है, लेकिन बहुत सुंदर लगता है। साड़ी की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता, सारा स्मार्ट लुक जो होता है वो ब्लाउजेस ही चुरा लेते हैं। और इसी तरीके से एक ये ब्लाउज है, ये बहुत ज्यादा ढीला है, इसको मैंने अभी पहना था तो यहाँ पे ना साइड में मैंने पिंस लगाई थी क्योंकि इसे मैंने काफी दिनों से पहना नहीं था। इस कलर का मेरे पास एक दूसरा ब्लाउज है, उसको मैं कैरी करती हूँ। इसका आप डिजाइन भी देख सकते हो और ऐसा आप सिलवा भी सकते हो। सिंपल ब्लाउज है लेकिन सेम मैचिंग की इस तरीके से यहाँ पे देखिए फ्रिल लगी हुई है इसमें आस्तीन पे इस तरह से, यहाँ पीको रखी है। और बिल्कुल जो सस्ती वाली नेट होती ना, ये वो नेट है, बिल्कुल महंगी नेट नहीं है। और इसमें ना डबल फ्रिल है, एक फ्रिल छोटी है और नीचे वाली बड़ी है, तो कुछ इस तरीके से आती है आपके हाथ पे, मतलब इधर साइड में। और ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। एक ना मेरी बहुत सुंदर साड़ी है लिनन की, बहुत ही प्यारी साड़ी है, और उसके साथ ये बहुत ही प्यारा कॉटन का लिनन मिक्स का एक मतलब फैब्रिक आया था ब्लाउज के लिए। इसे मैंने बोट नेक का इस तरह से सिलवाया, देखिए दिखाती हूँ। इस तरीके से बोट नेक है और इसमें पीछे के साइड ना कुछ बटन्स लगे हुए हैं इस तरह से, ये बटन लगे हुए हैं, और आगे इस तरीके से इसका बोट नेक है। बहुत प्यारा लगता है, बड़ा स्मार्ट लगता है। जो नेक है वो बिल्कुल ऊपर तक आता है इस तरह से, और स्लीवलेस है, इसकी वजह से ये और अच्छा लगता है। पीछे के बटन काफी स्मार्ट लगते हैं। इस तरह से ऊपर एक छोटा सा लूप बनता है यहाँ पे, है ना, और इसी तरह से ये बैक में है और इसमें फ्रिल लगी हुई है। छोटी छोटी इसकी स्लीव्स हैं, ज्यादा बड़ी स्लीव्स नहीं है। ये मैंने इसी साड़ी के साथ के लिए अलग से फैब्रिक लेके सिलवाया था, और इसमें से कुछ फैब्रिक बचा भी था इस वाले पीस में से, तो मैंने उसे किसी DIY में काम भी लिया था। इसमें ना जो ये फ्रिल लगी हुई है, इसकी वजह से ये पूरा जो आपका पेट वाला हिस्सा है ये कवर हो जाता है, और आप जो साड़ी का पल्लू है उसे बिल्कुल अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हो। ऐसा मैंने किया भी है उस लिनन साड़ी के संग, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी साड़ी है, लिनन की हैवी साड़ी है। तो इस तरीके के जो ब्लाउज आप सिलवाते हो उसमें आपको पल्ला एकदम सामने उस तरीके से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़े से आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, थोड़े से उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और इसी तरह से मैंने पहले भी इस तरह का एक ब्लाउज सिलवाया था, लेकिन उसमें नीचे फ्रिल ना लगवा के ब्लैक कलर का ब्लाउज था, मैंने एक बहुत ही चौड़ी क्रोशिया की रेड कलर की लेस लगवाई थी जो कि बहुत सुंदर लगती थी। और ये है कुछ फैब्रिक पीसेस जो मेरी साड़ियों के साथ के हैं, देखिए ये वाले। अब इन ब्लाउजेस को अगर मैं ट्रेडिशनल उसी तरीके से सिलवा लूंगी तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, तो मैं इन्हें रखे रहती हूँ और फिर सिलवाती हूँ कुछ अलग स्मार्ट तरीके से। जैसे मुझे थोड़े से बंद गले, मतलब ऊंचे गले पहनने की बड़ी मतलब स्मार्ट लगते हैं, तो मैं वो सिलवाती थी। लेकिन अब थोड़े से सर्वाइकल की वजह से मैं नहीं पहन पाती, तो कुछ और डिजाइन सोचूंगी। तो इन तरह की साड़ी, ये कॉटन की साड़ी के साथ का है, इसका भी कोई बहुत अच्छा शर्ट स्टाइल में मुझे सिलवाना है ब्लाउज। लेकिन शर्ट का क्योंकि गला ऊपर आएगा तो वो फिर मुझे सर्वाइकल की वजह से दिक्कत होगी, तो मुझे थोड़ा सा पीछे से ब्रॉड लेके आना है, गला पीछे से गहरा, और इस तरीके से लेके आना है कि जो शर्ट की कॉलर हो वो लंबी सी मेरी यहाँ तक कंधे तक पड़ी रहे।
इसी तरीके से ये एक सिल्क की साड़ी का जो है एक मेरे पास पीस पड़ा हुआ है, ब्लाउज पीस। अब अगर मैं इसका सिल्क की साड़ी का जो ट्रेडिशनल तरीका है ब्लाउज का, एक तो वो सिल सकता है, और वही नॉर्मली हैवी साड़ियां होती हैं उनके संग वही अच्छे लगते हैं। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हम उन साड़ियों में नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने रोक रखा है कि कुछ और इसमें एक्सपेरिमेंट करके तब मैं सिलवाऊंगी। सिल्क की साड़ी का ब्लाउज भी ऐसे नहीं बनवाऊंगी, तो ये भी रुका हुआ है मेरा अभी पीस। और इस तरीके की जो स्लीव्स रखी हुई है ना मेरे पास, जैसे जो मेरे ब्लाउजेस हैं जिनके संग में ये स्लीव्स नहीं लगवाती, जो मार्केट से लिए हैं, तो मैं इनकी स्लीव्स रखे रहती हूँ। कई बार क्या होता है, मैं प्लेन ब्लाउज सिलवा के उसमें इन स्लीव्स को लगवा लेती हूँ, तो अलग से फैब्रिक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये स्लीव्स भी मेरी काम में आ जाती हैं। तो जैसे मुझे एक व्हाइट कलर की साड़ी है जिसमें रेड बॉर्डर है, उसका ब्लाउज सिलवाना है, तो मैं सिल्क का कपड़ा लूंगी व्हाइट कलर का, और उसमें ये रेड वाली जो मेरी स्लीव्स हैं इनको मैं उसमें लगवा लूंगी, तो बहुत अच्छा लगेगा। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता है, छोटे छोटे से पीस अलग मतलब खरीदने पड़ते हैं। और क्योंकि साड़ी काफी लंबे टाइम से पहनी, तो अक्सर मैंने इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट किए हैं कि स्लीव्स कैसे करवा लिया, बैक साइड को थोड़ा सा हमने अलग कलर में करवा के स्लीव्स अलग करवा ली, बड़े अच्छे लगते हैं। और आप इनके लिए आप फैब्रिक जो कट पीस वाली शॉप होती है वहां से जाइए और वहां से खरीदिए। देखिए एक ये साड़ी है, ये डुअल बॉर्डर की साड़ी है। देखिए इसमें नीचे ऐसा बॉर्डर है और ऊपर इसमें रेड बॉर्डर है, और इसका वर्क देखिए कितना सुंदर है। इस पूरी साड़ी में वर्क है देखिए इस तरह का, बहुत ही ज्यादा सुंदर साड़ी है, ये बहुत प्यारी साड़ी है। और एक बार मुझे कॉलेज की तरफ से जाना था एक कॉन्फ्रेंस के लिए, IIT मुंबई, वहां पहनने के लिए मैंने ये ली थी। बड़ी ही प्यारी साड़ी देखिए, और इसका ब्लाउज भी ऐसा ही था, डबल कलर में था, मतलब हाँ उसमें नीचे पट्टी थी रेड कलर की, स्लीव्स उसकी थी। अच्छी खासी कॉस्टली साड़ी है, क्योंकि ये ऑर्गेन्जा या टिश्यू पे पूरे पे वर्क है। बहुत सुंदर साड़ी है, मतलब पहनने के बाद मजा आ जाता है इस साड़ी को, है ना। लेकिन हुआ क्या, अब मुझे इस तरीके की साड़ियां पसंद है तो वो और नहीं आ पा रही थी। तो एक बार मैं गई थी एक शॉप पे, वहां से मैंने ये फैब्रिक खरीदा। देखिए ये फैब्रिक है और इसकी मैंने ये साड़ी बना रखी है। इसी तरीके की साड़ी मैंने एक ब्रांड की देखी थी जो कि बहुत कॉस्टली थी, और तभी मैंने सोचा था कि मैं इसको जो हूँ बना लूंगी। तो हुआ क्या, हाइट के खूब अच्छे अच्छे आप कट पीस की शॉप पे जाइए, आपको फैब्रिक पीसेस मिलते हैं। तो ये देखिए मैंने क्या किया, इस तरीके का ये फैब्रिक ले लिया था, और ये फैब्रिक मैंने पूरा 5.5 या 6 मीटर लिया था, और ये बिल्कुल साड़ी बन गई थी। और इसमें मैंने यहाँ पे खुद ही इस तरह से टैसल्स लगा लिए थे, देखिए छोटे छोटे, है ना। और इसका जो ब्लाउज है वो शायद रखा हुआ है, उसको मैंने गोल्डन जरी का खरीदा था, और वो कोटी स्टाइल ब्लाउज है, स्लीवलेस है, उसमें पूरी यहाँ से लेके नीचे तक थोड़ा बंद गला है, और कोटी है पूरी नीचे तक की लंबी, रखी होगी वो भी, अब वो मुझे आती नहीं है। तो ये मैंने करीब 3-4 साल पहले ये साड़ी एक शादी में पहनने के लिए बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। तो कई बार अगर आप कॉस्टली साड़ी देख रहे हैं ना, तो उन्हें मत खरीदो। कढ़ाई हुए एम्ब्रॉयडरी के बहुत अच्छे पीसेस आपको कट पीस वाली शॉप पे बहुत सस्ते मिल जाते हैं, बहुत महंगे भी मिलेंगे तो वो 300 रुपए मीटर मिलते हैं, और उनको अगर आप 5 मीटर भी लेते हैं तो बहुत कॉस्टली तो नहीं पड़ा, 1500 रुपए के वो आपके पड़े। बहुत सुंदर लगती है, ऐसा लगता है कि कितनी हैवी साड़ी हमने ले रखी है, ये कितनी महंगी साड़ी होगी, वो ऐसा लुक आता है। और एक इसमें आप ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, तो हाफ एंड हाफ ले सकते हो, मतलब हाफ फैब्रिक, अगर आपको बहुत महंगा कोई फैब्रिक बहुत पसंद आ रहा है, मान लीजिए वो 800-900 रुपए मीटर है, तो आप उसे केवल 2-2.5 मीटर लो, मतलब उसे वो केवल ऊपर आए और पल्ला बन जाए। नीचे के लिए आप प्लेन फैब्रिक ले सकते हैं, और कट पीस की शॉप पे आपको मिक्स एंड मैच करने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अब ये सब समेटना है मुझे, इसके साथ मैंने कुछ और चीजें भी रख रखी थी कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसलिए यहीं रोकती हूँ। तो दोस्तों आप भी अपने जो अपना करते हो ना, उसको भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके पास किस तरीके के ब्लाउजेज, आप किस तरीके से साड़ी बनाते हो, कुछ इसमें जो आपके सजेशंस हो वो जरूर देना कमेंट सेक्शन में। तो फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ ना, बहुत उमस हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, और मैंने AC भी बंद कर रखा था क्योंकि फिर वो आवाज आती है ना, तो वो अच्छे से बात नहीं हो पाती है। और अब मैं इन सारे सामान को रखती हूँ और आप तक पहुंचाती हूँ वीडियो।